मूवी के शुरुआत में हम रायन और उसके पिता मैट को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ मैट रायन से कहता है कि हम तुम्हारे दादाजी के घर पर शिफ्ट हो रहे हैं और इसी के बाद वो दोनों मैट के पिता यानी कि रायन के दादाजी के घर आ जाते हैं। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैट और रायन उनकी देखभाल करने के लिए आए हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि रायन के दादाजी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, यानी कि वो कुछ ज्यादा ही रूड है, जिस कारण रायन को इस घर पर अच्छा नहीं लग रहा होता। इसलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए समुद्र के किनारे डॉक पर घूमने चली जाती है। अब डॉक वो जगह है जहाँ नाव को बांधा जाता है। अब इस डॉक पर ये लिखा होता है कि यहाँ मछली पकड़ना मना है, जिसके बाद रायन वहीं बैठकर अपना लॉकेट देख रही होती है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। अब वो लॉकेट देख रही होती है कि तभी वहीं मौजूद जाल में हलचल होने लगती है, लेकिन इस जगह पर मछली पकड़ना मना है। फिर ये जाल किसने लगाया, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। अब जाल को हिलता देख रायन उसे अपनी तरफ खींचती है, जहाँ वो ये देखते है कि इस जाल में एक लड़की फंसी है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि मरमेड होती है। पर रायन को इस बात का पता नहीं होता। उसे फंसा देखकर रायन उसे आजाद करती है, जहाँ आजाद होते ही वो मरमेड वहाँ से चली जाती है। इधर रायन देखती है कि इस सब में उसका लॉकेट कहीं गुम हो गया है, जिसे वो ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लॉकेट कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो वापस से घर चली जाती है। अब घर आकर वो अपने पिता से बताती है कि उसका लॉकेट डॉक पर कहीं गुम हो गया, जो सुनकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने दादाजी के साथ वहाँ जाना चाहिए था। अब आगे हम देखते हैं कि उसका लॉकेट समुद्र में गिरा हुआ है, जिसे वो मरमेड उठा लेती है। वहीं इस तरफ घर पर रायन अपने पिता से पूछती है कि उस डॉक के पास मछली पकड़ना मना है, तो वहाँ पर जाल क्यों बिछाए हुए थे। इस पर उसके दादा जवाब देते कि वो जाल मैंने लगाए क्योंकि मैं कुछ बड़ा पकड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर मैट अपने पिता से कहता है कि आप फिर से वही बात लेकर शुरू हो गए, लेकिन दादाजी उसकी बात को अनदेखा करते हुए रायन को बताते कि उस जगह पर मरमेड्स हैं जिन्हें हम पकड़ना चाहते हैं। अब आगे हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ रायन बाथटब में सांस रोककर लेटी होती है और इसी दौरान उसे ये सपना आता है कि वो समुद्र में मरमेड के साथ तैर रही है। और इसी सब में उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि वो पिछले 10 मिनट से पानी में सांस रोककर लेटी हुई थी। फिर अगले दिन वो अपना नेकलेस ढूंढने के लिए फिर से डॉक पर जाती है, जहाँ उसे पानी में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देता है। और तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि मरमेड ही होती है, लेकिन इस समय उसके पैर इंसानों जैसे होते हैं। वो रायन को उसका लॉकेट देकर अपना नाम कोरल बताती है। अब ये लोग आगे कुछ बातें कर पाते इससे पहले ही कोरल की माँ उसे आवाज देकर बुलाती है, जिसे रायन नहीं सुन पाती। इस पर कोरल उसका हाथ पकड़कर ध्यान लगाने को कहती है, जिससे अब रायन भी उसकी माँ की आवाज सुन पा रही थी। इसके बाद कोरल वहाँ से चली जाती है और उसके पानी में जाती उसकी इंसानी पैर गायब हो जाते हैं और उसकी पूंछ वापस से मछली जैसी बन जाती है। अब अगले सीन में हम मैट और रायन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ मैट की फ्रेंड जेना मिलती है जो इसी रेस्टोरेंट की ओनर है। दरअसल मैट और जेना कभी कपल हुआ करते थे, पर कुछ सालों बाद मैट दूसरे शहर चला गया और उसने वहाँ शादी कर ली। वहीं जेना मैट से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है, जिस पर मैट बताता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ मैट और जेना के बीच फिर से केमिस्ट्री डेवलप होते हुए देखते हैं, जिसके बाद मैट किसी काम से चला जाता है, जिस पर रायन वापस से डॉक पर जाती है, जहाँ उसे कोरल मिलती है और पानी से बाहर आती है उसकी पूंछ फिर से इंसानों के पैरों जैसी हो जाती है, जो देखकर रायन एकदम हैरान रह जाती है। इस पर कोरल शेयर करती है कि मरमेड्स के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो जमीन पर आती अपने पैर इंसानों जैसे कर सकती है, पर यदि वो ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहेंगी तो उनके पैर हमेशा के लिए इंसानों जैसे हो जाएंगे, जिस कारण वो वापस पानी में नहीं जा सकेंगे। अब इसके बाद वो दोनों पास ही के बीच पर जाकर काफी मस्ती करते हैं और फिर रायन कोरल के साथ पानी में चली जाती है, जहाँ रायन कोरल से बताती है कि वो काफी देर तक पानी में सांस रोक सकती है। अब ये लोग यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रायन के पैर पर जेलीफिश काट लेती है, जिस कारण उसके पैर में तेज जलन होने लगती है। अब ये देखकर कोरल उसे पानी से बाहर लाकर अपनी शक्ति
शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे रायन का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन शक्तियों का प्रयोग करने की वजह से कोरल काफी कमजोर हो जाती है। दूसरी तरफ घर पर दादाजी मैट से कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैट उन्हें अकेले नहीं जाने दे सकता था क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। जिसके बाद वो रायन को लेकर जेना के घर जाता है क्योंकि मैट अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जा रहा था और वो रायन को घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो जेना से 2 दिन के लिए रायन को अपने घर पर रखने के लिए कहता है। अब आगे हम मैट को उसके पिता के साथ समुद्र के बीच में देखते हैं, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके पिता मछली पकड़ने नहीं बल्कि मोमेट्स को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। पर मैट ये मानता था कि मोमेट्स होती ही नहीं है, इसलिए उसका माथा सनक जाता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं इस तरफ रायन कोरल को नए कपड़े देती है, जिसके बाद वो लोग जेना के घर पर आकर बातें करने लगते हैं, जहां कोरल बताती कि उसके पिता पानी से बहुत समय तक बाहर रहे थे, जिस कारण वो इंसान बन गए, इसलिए वो वापस समुद्र में नहीं आ पाए, इसीलिए वो अब अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। इस पर रायन भी अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो अपने पिता और दादाजी के साथ रहती है। फिर कोरल बताती कि मर्मेड्स इंसानों को अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो मछलियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं और मर्मेड्स भी आधी मछली ही हैं, इसलिए उन्हें इंसानों का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे वो ये भी शेयर करती है कि मर्मेड्स को इंसानों से मिलना अलाउ नहीं है क्योंकि वो इंसानों को सेल्फिश और क्रूल मानती है, जबकि तुम ऐसी नहीं हो। इस पर रायन कहती कि यदि तुम मुझे अपने लोगों से मिलवा सको तो मैं उन्हें यकीन दिला सकती हूँ कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, जिस पर कोरल तैयार हो जाती है। लेकिन मर्मेड्स का आइलैंड यहाँ से काफी दूर था, जहाँ कोरल तो आसानी से तैरकर जा सकती है, पर रायन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अब रायन एक स्कूबा सूट खरीदने जाती है जिससे उसे तैरने में कुछ मदद मिले। जिसके बाद वो लोग एक दुकान पर स्कूबा सूट खरीदने जाते हैं, जहाँ कोरल को एक लड़का नेम जैक मिलता है, जो उसी दौरान कोरल से बात करने लगता है। वहीं कोरल को भी जैक पसंद आ रहा था, इसलिए वो जैक के इनवाइट करने पर उसके बारबेक्यू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सीन में हम रायन को जेना के घर पर देखते हैं, जहां रायन पूछती है कि आप मर्मेड्स पर विश्वास करती हो, जिसके जवाब में जेना कहती है कि मैंने तुम्हारी उम्र में एक मर्मेड को देखा था, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मर्मेड सच में होती है। अभी इस बात से रायन बहुत खुश हो जाती है कि जेना ने भी मर्मेड को देखा है। अब अगले दिन रायन और कोरल जैक को बारबेक्यू करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में तैरते हुए मर्मेड्स के आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ रायन को एक भी मर्मेड नहीं दिखती, बल्कि ये आइलैंड भी इंसानों की ही दुनिया में था। इस पर कोरल अपने हाथों से जादू करती है और उनके सामने मर्मेड्स की दुनिया प्रकट हो जाती है, जहाँ कोरल की माँ भी होती है, जो कोरल को एक इंसान के साथ देखकर शक करते हुए कहती है कि ये लड़की वापस जाकर इंसानों को हमारे बारे में बता देगी, जिससे इंसान हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। पर इस पर रायन कहती कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। पर तभी कोरल की दादी, जो मर्मेड्स की रानी है, वो उन सभी को अपने पास बुलाती है, जहां वो उन सब के सामने यह फैसला सुनाती है कि अपने प्रजाति को इंसानों से बचाने के लिए रायन को वापस नहीं जाने दिया जाएगा और अब से वो भी मर्मेड्स के साथ ही रहेगी, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद इस आइलैंड के बारे में इंसानों को बता सकती है। जिस पर रायन उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उनका राज नहीं खोलेगी, लेकिन रानी अपना फैसला नहीं बदलती। तब कोरल रायन से कहती कि अब हम दोनों साथ में परिवार की तरह रह सकते हैं, जिस पर रायन जवाब देते हुए बताती है कि इंसानी दुनिया में मेरा एक परिवार है और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे मेरे परिवार से दूर ना किया जाए। वहीं कोरल, जो ये चाहती थी कि रायन उसके साथ ही रहे, वो रानी को ये बता देती कि रायन के पिता और दादा मछुआरे हैं, जो सुनकर रानी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो रायन को काफी ध्यान से देखकर कहती है कि तुम अपने दादा की तरह हो। इस पर रायन सवाल करती है कि क्या आप मेरे दादाजी को जानते हो, जिसके जवाब में रानी बताती कि तुम्हारे दादा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका दिल टूट जाने के कारण वो नफरत से भर गए और इसीलिए उन्होंने समुद्री जीवों को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो रायन को इस शर्त पर यहाँ से जाने देती है कि वो मर्मेड्स के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही आज के बाद
बाद कोरल उससे मिलेगी। तब कोरल की माँ रायन को लेकर उसे डॉक तक छोड़ने जाती है और तभी वहाँ कोरल आकर रायन को याद के लिए अपना नेकलेस देती है, जिसके बदले में रायन भी उसे अपना लॉकेट देती है। जिसके बाद कोरल की माँ रायन को डॉक तक सही सलामत छोड़ आती है। वहीं दूसरी तरफ नाव पर मैट के पिता की तबीयत खराब होने के कारण वो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और जब वो होश में आते हैं तो अपने पास रायन को देखते हैं, जिसने कोरल द्वारा दिया हुआ नेकलेस पहन रखा था। अब उसे देखते ही दादाजी समझ जाते हैं कि यह नेकलेस मर्मेड्स का है, इसलिए वो रायन से उन्हें भी मर्मेड से मिलवाने को कहते हैं, लेकिन रायन मना कर देती है। जिस पर आखिरकार दादाजी उसे अपने पास के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं जवान था तो मेरे जाल में मछलियों की जगह एक मर्मेड फंस गई थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया और वो मर्मेड भी मुझसे प्यार करने लगी। पर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वो अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकती थी और उस दिन के बाद से मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। फिर एक दिन मेरे घर के बाहर मुझे एक बच्चा मिला जो मेरे परिवार की आखिरी निशानी थी, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता मैट ही है। यानी कि रायन जिस रानी से मिली थी वो उसकी दादी ही थी और यही वजह है कि वो पानी में काफी देर तक सांस रोक पाती है। अब ये कहानी सुनकर रायन उन्हें मर्मेड्स के आइलैंड पर ले जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी दादा तो पहले से ही मर्मेड्स के बारे में जानते हैं। और अब जब ये लोग जहाज से जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच समुद्र में कोरल मिलती है जो एक जाल में फंस चुकी थी, इसलिए वो लोग उसकी मदद करने के लिए उसे भी जहाज में ले आते हैं। लेकिन जाल में काफी देर तक फंसे रहने से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और तभी रायन उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर हाथ रखती है, जिससे तुरंत एक जादू होता है और कोरल ठीक हो जाती है, जिसका साफ मतलब है कि रायन भी अपने शक्तियों का प्रयोग करना सीख रही है। और तभी अचानक से रायन के दादा की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और कोरल का जादू भी उन्हें ठीक नहीं कर पाता। तब रायन उन्हें मर्मेड आइलैंड पर ले जाती है, जिससे उनका पुराना प्यार यानी कि मर्मेड की रानी उन्हें ठीक कर सके, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। वहीं इतने में मैट अपने पिता को हॉस्पिटल में ना पाकर उनकी नाव में लगी जीपीएस की मदद से जेना के साथ वहाँ आ जाता है, जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है। अब उसके पिता की जान किसी भी समय जा सकती थी और तभी वहाँ फिर रानी आ जाती है, जिनके साथ कुछ मर्मेड्स होते हैं, और फिर वो सभी मिलकर अपनी शक्तियों से रायन के दादा को ठीक कर देते हैं और इस तरह उनका पूरा परिवार एक हो जाता है, जहाँ मैट भी अपने माँ से पहली बार मिलता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम जेना और मैट को एक साथ देखते हैं, जो फिर से कपल बन चुके थे, और वहीं अब कोरल को भी रायन से मिलने की इजाजत मिल चुकी थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।